हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कैसे 300 मिलियन के वैल्यूएशन वाले कंपनी फेल हो जाते हैं। इस कंपनी का नाम है दूध वाला। एक बहुत फेमस कोट मैंने सुना था कि डोंट लर्न फ्रॉम अदर सक्सेस स्टोरी, लर्न फ्रॉम अदर्स फेलियर स्टोरी। तो आज हम देखेंगे कैसे बहुत बड़े वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप ऐसे क्या मिस्टेक करते हैं जिससे वो फेलियर स्टार्टअप बन जाते हैं। दूध वाला स्टार्टअप स्टार्ट हुई थी 2015 में, जिसे स्टार्ट किया था आकाश अग्रवाल एंड इब्राहिम अकबरी ने। एंड ये स्टार्टअप बैन हो गया 2019 में। अब इसके रीजंस क्या थे? क्या ये स्टार्टअप आइडिया सही नहीं था? क्या ये स्टार्टअप सही से चल नहीं रहा था? लेट्स फाइंड आउट इसके फेलियर के रीजंस क्या थे। ये स्टार्टअप हर साल 250% के रेट पर ग्रो हो रहा था एंड इनकी इन्वेंट्री भी बहुत बड़ी थी। ये स्टार्टअप 70% वैराइटीज ऑफ मिल्क एंड ग्रोसरीज डिलीवर करते थे। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्टार्टअप वॉज ये सुबह 7 बजे से पहले डिलीवर करते थे। एंड इनकी प्राइसिंग भी काफ़ी रीजनेबल थी। प्रोडक्ट के एमआरपी से कम पर सेल करते थे एंड फ्री डिलीवरी भी देते थे ये लोग। इतना कुछ ऑफर करने के बाद भी कैसे फेल हो गया ये स्टार्टअप? फंडिंग की बात करें तो इन्हें 210 करोड़ की फंडिंग भी मिल गई थी। फेलियर के 5 मेन रीजंस थे। फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव कैश फ्लो। लेट्स सी नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है। एक स्टार्टअप को रन करने में बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस, टेक्नोलॉजी सेटअप एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा कैश बर्न होता है। एंड ये ग्रोसरी बिजनेस में यू नीड हाई वर्किंग कैपिटल एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी हाई हो जाता है। एंड यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत मिनिमल होता है एंड कस्टमर लॉयल्टी भी ज़ीरो होती है। कस्टमर को जहाँ बेस्ट प्राइस मिलता है वो वहाँ से परचेस करते हैं। एंड ये रीजन से कंपनी के एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा होने लगे। एंड सी, रेवेन्यू इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। एक कंपनी के रेवेन्यू उसके टोटल सेल्स होते हैं एंड जब हम उसमें से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं जो कंपनी के नेट प्रॉफिट होते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल कंडीशन देन आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। परचेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि इतना परचेज करो कि प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो जाए। सेल इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि इतना सेल करो कि आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। या फिर आप दोनों चीज़ कर लो। नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखिए, दूध वाले के पास कोई नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था, क्योंकि जो काम दूध वाला कर रहा था वही काम ग्रोफर्स भी कर रहा है, बिग बास्केट भी वही कर रहा है एंड फ्रेश टू होम भी कर रहा है। एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, दूध वाले के पास फंडिंग भी कम थी, जिसकी वजह से उसके कस्टमर एक्विजिशन एंड कस्टमर रिटेंशन में डिफिकल्टी आ रही थी। जहां दूध वाला कस्टमर को प्रॉपर डिस्काउंट नहीं दे पा रहे थे, ऑन द अदर हैंड बाकी बिजनेसेस कस्टमर को बार बार हेवी डिस्काउंट देकर रिटेन कर रहे थे। ग्रोसरी वाले बिजनेस बहुत हाई कंपटीशन बिजनेस है। इन दिस कंडीशन आप या तो फर्स्ट मूवर बन जाओ या फिर फास्ट मूवर बन जाओ। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ प्लानिंग। देखिए, तो सक्सेस इन एनी बिजनेस आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग एंड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड नॉलेज बिजनेस फेल हो जाते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के फाइनेंशियल्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि हाउ ही विल मेक प्रॉफिट, वेयर ही विल मेक प्रॉफिट। इंडिया के कुछ लीडिंग ग्रोसरी बिजनेसेस जैसे कि बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश काफ़ी स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर प्लानिंग। आजकल स्टार्टअप्स एक्सपेंशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड प्रॉफिट्स पर कम। किसी भी बिजनेस में एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। बिजनेस एक्सपेंशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, स्टेडी एंड स्टेबल एक्सपेंशन एंड सेकंड, अग्रेसिव एक्सपेंशन। दूध वाला की यही गलती थी कि वो एग्रेसिव एक्सपेंशन के पीछे था विदाउट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट्स। फोर्थ पॉइंट, रॉन्ग हायरिंग। एक कंपनी की मैन पावर ही डिसाइड करती है उसका ग्रोथ। अगर आप रॉन्ग हायरिंग कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपनी कंपनी बंद करनी होगी। एंड ऐसे ही कुछ हुआ दूध वाले के साथ। उन्होंने बहुत ज़्यादा रॉन्ग हायरिंग किया एंड फिर इन्होंने किया ओवर हायरिंग। जिन लोगों की ज़रूरत नहीं थी कंपनी में, इन्होंने उनको भी हायर करना शुरू कर दिया। इस बात से ये तो क्लियर हो गया कि इनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सही नहीं थी, बिकॉज HR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग द राइट एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज इन द कंपनी। एंड दिस लेड टू रॉन्ग सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर ही गलत थी इस कंपनी की, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गया एंड इतने एम्प्लॉयज़ होने की वजह से वो अपने न्यू एम्प्लॉयज़ पर ध्यान दे रहे थे एंड पुराने एम्प्लॉयज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फिफ्थ पॉइंट, ओवर डिपेंडेंसी ऑन इन्वेस्टर्स। सी, एवरी स्टार्टअप नीड्स एन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम, पर आप सिर्फ इन्वेस्टर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और यही गलती इन्होंने की। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे अपने इन्वेस्टर्स पर। सी, एन इन्वेस्टर इज समथिंग जो आपकी कंपनी में सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए। एंड दूध वाला ने ऑलरेडी कुछ ऐसी गलती कर रखी थी जिससे उनके कैश बर्न हो रहे थे एंड बिजनेस सस्टेन नहीं कर पा रहा था। एंड वो बार बार न्यू इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे एंड जिसकी वजह से फाइनली दूध वाला आफ्टर 4 years बिजनेस शट डाउन हो जाता है। सो आप बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू यू थिंक इज देयर एनी मोर रीजंस दैट लेड टू फेलियर ऑफ दूध वाला? अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर स्टार्टअप बडीज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टार्टअप बाजार फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।